भाई देखो मोटरोला के फोन है ना गर्म हो रहे हैं। सिंपल सी बात है यार, पता नहीं ये क्या काम, इन्होंने सिर्फ ऐड पे भरोसा कर रखा कि बस ऐड दिखाओ और फोन बेचो, बाकी पब्लिक जाए परेशान होने, कोई दिक्कत नहीं है। वो सर्विस सेंटर जाते हैं बंदे, वहां पे जाके बंदा 2-3 बार चक्कर मारता है, उसके बाद बंदा कहता है कि भाई मुझे ये फोन खरीदना ही नहीं, मैं तो दूसरा खरीद लूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। लावा अग्नि 4 ये मोबाइल फोन एक नया आने वाला है, 20 नवंबर को लॉन्च होगा इंडिया में। ठीक है, ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, काफी सारे भाइयों की कमेंट आ रही है, तो इसके बारे में चलिए कुछ खुल के बात करते हैं। सबसे पहली बात तो देखो मैं ये बोलना चाहूंगा, अपने इमोशंस को थोड़ी देर के लिए है ना आप साइड में रख देना, उसके बाद सारी बातें आपकी समझ में क्लियरली आ जाएंगी। देखिए लावा वाले है ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हार्डवेयर वाइज तो ये मोबाइल फोन बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हैं इस वक्त। ग्रेफाइट शीट वगैरह मैंने आपको फोन खोल के भी दिखा रखा, किस तरीके से ये एकदम कूलिंग का पूरा ध्यान रखते हैं मोबाइल फोन के अंदर, और हार्डवेयर भी बहुत जबरदस्त बना के दे रहे हैं। मगर दोस्तों सारी चीजें पॉजिटिव नहीं होती, कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है हर मोबाइल फोन के बारे में। परफेक्ट तो देखिए कोई भी मोबाइल फोन नहीं होता है। चलिए मैं आपको इसकी स्पेक के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये वाला मोबाइल फोन जो आने वाला है हमारा लावा अग्नि 4 ये कैसा परफॉर्म करेगा। ये तो खैर आने के बाद ही पता चलेगा, मगर कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप अपने पैसे जोड़ के कहीं से भी आपने पैसे इकट्ठे करके ये फोन खरीदने की अगर सोच रखी है ना, तो फिर थोड़ा सा आप रुक जाना, ये वीडियो जरा पूरी देख लेना, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की अगर बात करें, 6.67 इंच की 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस इस मोबाइल फोन की डिस्प्ले में आपको मिलने वाली है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस वक्त है ना लावा के फोन जब हम रिपेयर करते हैं ना, कोई भी लावा का कोई सा भी हो भाई, इनकी है ना एक तो डिस्प्ले बहुत महंगी आती है, और ये बात मुझे लगता है मुझे अपनी ऑडियंस से नहीं छुपानी चाहिए। मार्केट में बहुत महंगी डिस्प्ले है इसकी भाई, ठीक है। एक तो मिलेगी बहुत कम, आपको 10 दुकानों पे से एक दुकान वाला कहेगा हाँ मैं ला दूंगा, मैं लगा दूंगा फोन में डिस्प्ले, मगर वो इतने रेट बता देगा उस वक्त फिर बंदे की हिम्मत से नहीं होती। डिस्प्ले मजबूत तो देते हैं लावा वाले, ऐसी बात नहीं है, जब तक आप संभाल के चलाओगे ना, बस आप अपना टेम्पर्ड गिलास वगैरह है ना वो सही से लगा के रखना अपने मोबाइल फोन में, और कवर अच्छे तरीके से फोन को कवर करके रखना, ठीक है। तो इसकी डिस्प्ले आप बचा के रखना, एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत महंगी आएगी ये ध्यान रखना। 20 से 25 हज़ार रुपए के आसपास ये फोन बताया जा रहा है, और इस फोन की जो ये 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले है ना, कम से कम 7-8 हज़ार रुपए का इसका प्राइस मिलेगा। मैं ये लॉन्च होने से पहले कह रहा हूँ, लॉन्च होने के बाद बताऊंगा इसका प्राइस क्या पड़ेगा, और इसी के लगभग इसका प्राइस मिलेगा। प्रोसेसर की बात करते हैं, MediaTek Dimensity 8350 पावरफुल प्रोसेसर ये मोबाइल फोन में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रैम की बात कर लेते हैं, 8GB रैम LPDDR5X, बहुत अच्छा होने वाला है फोन। जिस हिसाब से ये स्पेक बताई जा रही है ना, अगर उस हिसाब से ये पब्लिक की उम्मीदों पे खरा उतरे तो और भी अच्छी बात है। इस रैम के बारे में ये इन्होंने ऑफिशियल नहीं बताया कि ये रैम कौन सी लगाने वाले हैं, माइक्रोन लगाने वाले हैं, SK हाइनिक्स लगाने वाले हैं, या फिर ये सैमसंग की रैम लगाने वाले हैं, या फिर ये जो चाइनीज रैम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चाइनीज वर्जन है सारे रैम के, ठीक। ये इतनी सारी रैम मार्केट से आती है, ये चाइनीज रैम है सारी, इनमें से ये लगाने वाले हैं इस फोन के अंदर। देखिए मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अच्छी वाली रैम लगाएंगे अपने फोन में, ठीक है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, 256GB स्टोरेज होगी इस फोन की। 20 से 25 हज़ार रुपए की रेंज में ना ये फोन एक जबरदस्त होने वाला दोस्तों। और ये UFS स्टोरेज देने वाले हैं 4.0, जो कि 30 से 35 हज़ार रुपए के आसपास जो फोन आते हैं उनमें दी जाती है UFS 4.0, मगर ये 20 से 25 हज़ार के बीच में ला रहे हैं लावा वाले, तो बहुत अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं इसको। अब कैमरे की बात कर लेते हैं, रियर कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का मिलेगा जो OIS के साथ होगा, ऑप्टिमल इमेज स्टेबलाइजेशन, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, और 50 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी मिल जाएगी, ठीक है। बैटरी की बात करते हैं, बैटरी का थोड़ा सा मुझे कम लगा, अगर इन्होंने जो मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर सही तरीके से डिजाइन किया है ना, तो मेरे हिसाब से 5000 mAh जो बैटरी बताई जा रही है ना, ये भी इसके लिए परफेक्ट रहने वाली है। अगर 6000 mAh होती इस हिसाब से तो और अच्छा होता, मगर यहाँ पे मैं आपको ये एक्स्ट्रा एक नॉलेज दे देता हूँ कि कोई भी कंपनी जब मोबाइल फोन बिल्ड कराती है ना, तो उसका जो मदरबोर्ड होता है उसका डिजाइन कंपनी खुद बनाती है। जैसे कि देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ, ये जो मदरबोर्ड है ना, इसका जो डिजाइन है, कौन कौन से पार्ट्स कहां पे माउंट करने हैं, ये जो डिजाइन होता है ना, डिजाइनिंग ये कंपनी करती है, ठीक है। और कंपनी का ही एक डिपार्टमेंट होता है QC पास, यानी कि क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक भी कंपनी के अंडर में होती है, और मदरबोर्ड का डिजाइन भी कंपनी करती है। मगर जो इसके ऊपर जो पार्ट्स लगे हुए हैं ना, जो आईसियां लगी हुई हैं, ये अलग अलग जगह से खरीदी जाती है, जैसे कि क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन,
आपने सुना ही होगा इनका, है ना। पावर आईसी, आप मान लीजिए पावर आईसी क्वालकॉम भी बनाता है, तो पावर आईसी वगैरह जितनी चीजें होती हैं सारी अलग अलग जगह से खरीदी जाती है, उसके बाद अपने बनाए हुए डिजाइन पर ये माउंट कर दी जाती है, ठीक है। और माउंट किस तरीके से की जाती है, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा की जाती है, वो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी कंपनी के पास, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से मोबाइल फोन जज होता है कि कितने दिन ये चल जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने मदरबोर्ड को अच्छे तरीके से डिजाइन किया होगा और अच्छे पार्ट्स इसमें लाकर लगाए होंगे, तो मैं कह सकता हूँ 5000 mAh बैटरी भी इस फ़ोन के लिए बहुत रहेगी। और वाकई भाई लावा के फ़ोन की तारीफ़ करनी पड़ेगी। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं भाई खुश रहते हैं। लावा के फ़ोन 10 से 12 हज़ार रुपये तक के मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इससे ऊपर चले जाते हैं तो फिर लावा अग्नि 3 हो जाता है। इसके बारे में भी काफ़ी तारीफ़ें सुनी है कस्टमर से। लावा अग्नि 2 अभी तक बंदे चला रहे हैं, जो चला रहे हैं ना वो उनके पास ये फ़ोन ठीक ठाक चल रहे हैं बिना किसी लैग हैंग करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि लावा अग्नि 4 भी कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस देगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पब्लिक के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। और एक ये इंडियन ब्रांड है तो इसके लिए हमें इसे और अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अब अपडेट की बात कर लेते हैं। 3 साल की ओएस अपडेट देंगे और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट देंगे। और कनेक्टिविटी की बात करें तो डुअल 5G सिम होगी, वाईफाई 6E होगा, ब्लूटूथ 5.4 आपको मिलेगा, NFC का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा, IR ब्लास्टर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जिससे आप रिमोट वगैरह चला लेते हैं। और USB 3.2 बताया जा रहा है अभी के टाइम पे। यह भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन है ना जब आती है, जब मोबाइल फोन लॉन्च होने के 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले जब आती है ऑफिशियल कंफर्मेशन, तो उस वक्त आपको बताया जाएगा। ये इस वक्त जो वेबसाइट पे बताया जा रहा है, हो सकता है इसमें से कुछ आपको अलग मिल जाए। फोन में बताया जा रहा है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। साइड माउंटेड देते तो ज़्यादा अच्छा रहता मेरे हिसाब से, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखिए इस तरीके का होता है। ये बीच में आपको दिखेगा एक होल सा नज़र आ रहा है ना। डिस्प्ले में सेंसर नहीं होता, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बोलते तो हैं मगर डिस्प्ले में सेंसर नहीं होता। सेंसर होता है मदरबोर्ड के अंदर, कैमरे की तरह होता है। मैं आपको उसकी फोटो दिखाता हूँ, कैमरा लेंस की तरह होता है। जब उसके ऊपर हमारी उंगली आती है ना इसको पार करते हुए, देखिए यहाँ पे आपको कुछ लाइट सी नज़र आएगी है ना, यहाँ से आर पार होने की, है ना। और उस पर देखिए अब मैं उंगली लाऊंगा तो गायब हो जाएगी वो रोशनी, है ना। तो होता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। अदर फीचर्स की बात करें तो एक्शन की इस फोन में दे रखी है, डुअल स्टीरियो स्पीकर इस फोन में बताए जा रहे हैं, IP64 की रेटिंग दे रखी है, ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। एक्स एक्सिस हैप्टिक्स इस फोन में दिए जाएंगे। लॉन्च एंड प्राइसिंग 20 नवंबर को लॉन्च होगा ये मोबाइल फोन और प्राइस इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है 25,000 रुपए के आसपास, और ये आपको अमेजोन पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इस फोन के बारे में खुल के आपको बताया जाएगा 20 तारीख के बाद, ठीक है। तो ये फोन भी ठीक है। एक फोन और लॉन्च हो रहा है मोटोरोला G67। इसके बारे में काफी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं ये वाला फोन लेना है या फिर नहीं। भाई देखो मोटोरोला के फोन है ना गर्म हो रहे हैं, सिंपल सी बात है यार, पता नहीं ये क्या काम। इन्होंने सिर्फ ऐड पे भरोसा कर रखा है कि बस ऐड दिखाओ और फोन बेचो, बाकी पब्लिक जाए परेशान होने, कोई दिक्कत नहीं है। वो सर्विस सेंटर जाते हैं बंदे, वहां पे जाके बंदा 2-3 बार चक्कर मारता है, उसके बाद बंदा कहता है कि भाई मुझे ये फोन खरीदना ही नहीं, मैं तो दूसरा खरीद लूंगा। तो मोटोरोला वालों ने यही सोच रखा कि इस साल तो ऐसे ही पागल बनाओ, अगले साल फिर दोबारा से कोई नई एक्टर वगैरह ले आएंगे और मोटोरोला थोड़ा सा नचा के दिखा देंगे, उसके बाद वो फिर से फोन अपने कोई ना कोई बेच देंगे और क्रिएटर्स को तारीफ करने के लिए बोल दिया जाएगा। और क्रिएटर्स भी ऐसे होते हैं भैया, अभी आप देख लेना, अभी नवंबर दिसंबर में है ना, ज्यादातर जितने भी क्रिएटर होंगे ना आपके बड़े बड़े फेवरेट, ये क्या कर रहे होंगे, सारे मोबाइल फोन की बुराई करेंगे। देख लेना आप, ये ऐसी ऐसी वीडियो बना रहे होंगे इस टाइम के, ये खराब है, ये सारी कंपनियां खराब है, सारी ब्रांड खराब है। कुछ नहीं है, क्योंकि अभी है ना नवंबर दिसंबर जनवरी तक है, किसी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने वाली, किसी को नए फोन नहीं मिलेंगे, तो उसके चक्कर में वो खाली बैठे क्या करें, अब वो बुराई करेंगे तो पूरे साल फोन बिकवाएंगे। मोटोरोला के अभी बुराई करते मिलेंगे, मोटोरोला के ये फोन घटिया फोन है भाई, बहुत बेकार फोन है इसकी है। और वैसे जब फोन आया था तो फिर उससे अच्छा उन्होंने फोन कोई देखा ही नहीं होता। क्रिएटर्स की वीडियो आपने देखी होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैंने आज तक जितनी भी अनबॉक्सिंग की है ये सबसे बढ़िया निकला है ना ऐसी ऐसी बातें करते हैं और अब वो खराब बता रहे होंगे। देखो सबका काम है अपना कि किस तरीके से कंपनी को भी खुश रखना है और पब्लिक को भी खुश रखना है। तो चलिए ठीक है, मोटोरोला G67 के लिए आप 2 महीने रुक जाइए, ठीक है। 2 महीने में आपको पता चल जाएगा इस फ़ोन के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं। ये बीमारियां मैं आपके सामने खोल के रख दूंगा, ठीक है, भरोसा रखिएगा इस चीज़ का। मगर 2 महीने तक मुझे टाइम दे देना इसके बारे में, इसकी डिस्प्ले के बारे में पता चल जाएगा। मोटोरोला की डिस्प्ले भी महंगे आती हैं, ठीक है, आप ये भी अपने ध्यान में रख के चलना। मोटोरोला की डिस्प्ले अगर टूट गई ना आपके हाथ से तो भाई वो महंगी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ओप्पो, वीवो, सैमसंग की भी इससे सस्ती मिल जाएगी। मोटोरोला का थोड़ा सा ये पार्ट्स महंगे होते हैं मार्केट में। और इन मोटोरोला के फोन्स में बताया जा रहा है, काफ़ी कंप्लेंट ऐसी आ रही है कि ये अपने आप ब्लोटवेयर ऐड कर देते हैं बिना बताए। तो भाई ऐसी चीज़ हम क्यों खरीदेंगे जो खाम खाई कोई जासूस हमारे फ़ोन में छोड़ दिया जाए। तो चलिए ठीक है, ये जासूसी के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि मोबाइल हमारी जासूसी कैसे कैसे करता है, अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। देखो ऐसी ज़बरदस्त बनाओ जो आज तक किसी क्रिएटर ने आपको बात बताई ना हो,
खुल के बताऊंगा एकदम। बस कमेंट में साथ देना, सारे बंदे कमेंट करना और लाइक करना। मैं आपके सामने ये पूरा राज खोल दूंगा कि मोबाइल फ़ोन कंपनियां किस तरीके से हमारे जासूसी करती हैं, घर की जिस जगह मोबाइल फ़ोन रखा होता है कैसे कैसे काम करता है वो। ये सारी चीज़ें जाननी हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बंदे बताएंगे ना, सारे बंदे बोलेंगे ना मैं जब बनाऊंगा ये वीडियो, और ज़बरदस्त बनाएंगे, टेंशन मत लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और लावा का जो अग्नि 4 फ़ोन आ रहा है ना, आप उसको एडवांस में बुकिंग मत करना अभी, ठीक है? आने दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी मेहनत के पैसे हैं भाई, ऐसा ना हो ना कोई दिक्कत ना आ जाए भाई। ये सोच के नहीं लेना हमको कि ये इंडियन फ़ोन है। इंडियन फ़ोन तो बताया जाता है, बाकी जो इसमें आईसियाँ लगी होती है ना, सारी बाहर कंट्रियों की होती हैं। हमारे देश में आईसियाँ नहीं बनती, हमारे देश में आईसियाँ नहीं बनती, ठीक है? आईसियाँ बाहर से मंगाई जाती हैं। सिर्फ मदरबोर्ड का डिज़ाइन जो है वो हमारी कंपनी करती है, वो कोई भी कर लेगा। माइक्रोमैक्स भी यही काम कर रहा था, मगर माइक्रोमैक्स ने तो मदरबोर्ड भी बाहर से मंगाने शुरू कर दिए थे, वो तो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ गया था। तो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से इंडियन फ़ोन हो जाएगा। मेड इन इंडिया बोला जाता है क्योंकि हमारे देश में आके ना असेंबल किए जाते हैं, बाहर से पार्ट्स ला के ना, फिर ये मदरबोर्ड हमारा डिज़ाइन होता है, ठीक है? ये हमारा डिज़ाइन होगा, बाकी बॉडी वगैरह वो सब हमारा डिज़ाइन होगा। डिस्प्ले भी बाहर से मंगा ली जाती है क्योंकि बाहर से सस्ती पड़ती है। यहाँ हम बनाएंगे ना डिस्प्ले तो वो महंगी पड़ेगी, मान लीजिए 50 रुपये की पड़ रही है, बाहर से मंगाएंगे तो 20 रुपये की चाइना वाले बना के दे देंगे, घर तक पहुँचा देंगे वो। तो चलिए ठीक है, और बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है? लावा का फ़ोन आपको लॉन्च डेट पे नहीं लेना है, कम से कम 2 महीने रुक जाना, मार्केट में पता चले वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके पार्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहीं ऐसा ना हो लेके आप फंस जाओ। और मैं ये चीज़ नहीं चाहता बस अपने चैनल पे हर किसी की खामखाई तारीफ करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।